मैं बना रही हूँ पारंपरिक मैदे वाले खस्ता खुरमे। इसका एक एक बाइट स्वाद से भरा रहेगा और इतने परफेक्ट रेसिपी मैं आपको आसानी से बना करके दिखाऊंगी कि आपको बनाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। मुंह में रखते ही ये गल गल जाएंगे और हर बाइट मज़ेदार होगा। और फ्रेंड, आप एक बार बनाइए तो बनाते बनाते बच्चे बीच में ही खाना शुरू कर देंगे। ये इतने गजब के टेस्टी बनते हैं। तो परफेक्ट तरीके से इन खुरमों की रेसिपी को मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो ये खुरमे मैदा से बनाए जाते हैं, आटे से भी बन सकते हैं, लेकिन ये मज़ेदार मैदे से ही लगते हैं। तो यहाँ पर मैं मैदे को छान रही हूँ। बिना छाने मैदे को नहीं लेना है। कोई भी बड़ा पार्ट होगा तो वो निकल जाएगा और मैदा खिला खिला और फूला फूला सा हो जाएगा। तो मैदे को छानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं करीब 3 कप मैदे को यूज़ कर रही हूँ। ये तीसरा कप मैदा है और वज़न में ये मैदा 300 ग्राम है। 300 ग्राम मैदे से मैं खुरमे बना रही हूँ। तो अब मैदे को मैं बहुत अच्छे से एक बार छान लेती हूँ। तो ऐसे तो कुछ भी नहीं निकला है, लेकिन मैदा जो है फूली फूली सी हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे चौथाई छोटा चम्मच खाने वाला सोडा। बस इतना ही सोडा डालना है। घी को पिघला लेना है। देसी घी डालिए। देसी घी का स्वाद मिठाइयों में बहुत ही गजब का लगता है। तो देसी घी को हमने पिघला लिया है और मैदे में डाल दिया है। अब इस तरह से हम देसी घी को मिलाएंगे और रगड़ेंगे कि ये एक लड्डू की तरह बन जाए। तब तक हमें देसी घी को डालते रहना है जब तक कि मैदा एक लड्डू की फॉर्म में तैयार ना हो जाए। और देख लेते हैं लड्डू बन गया है। तो अब इसको हम गूँथना शुरू करते हैं। आप चाहें तो दूध से गूँथिए, लेकिन पानी से भी गूँथ सकते हैं, बहुत ही खस्ता बनते हैं। मुझे जब कोई मीठी चीज़ झटपट में बनाकर रखनी होती है तो मैं इस तरह से मैदे से खुरमे बना लेती हूँ। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि हमने कोई अलग से काम किया है। ऐसा लगता है जैसे हम घर का रोज़ का काम कर रहे हैं। इसी तरह से ये बन करके तैयार हो जाती है। तो मैदे को हल्का टाइट गूँथना है। तो जैसे थोड़ा सा रोटी का आटा होता है, उससे थोड़ा सा हमें ये टाइट रखना है। बिल्कुल लूज नहीं करना है, क्योंकि मैदे का ऐसा गुण होता है कि गूँथने के बाद थोड़ा सा लूज होने लगता है। तो हल्का टाइट हमने डो बना करके तैयार कर लिया है। अब बिल्कुल भी हमें इसको रेस्ट देने की, फर्मेंट करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हम गूँथ लेंगे वैसे ही हम बनाना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से हमने कट करके एक पेड़े का भाग निकाल लिया है। अब हम इसकी एक रोटी बनाएंगे। तो रोटी बनाने में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। जो हम नॉर्मल रेगुलर रोटी बनाते हैं उससे हमें थोड़ी सी ये मोटी रोटी रखनी है, पतली रोटी नहीं रखनी है। और इसके बाद हम कट लगा देते हैं। तो कट आप अपनी पसंद से लगाइए। तो मैंने तो थोड़े से डायमंड शेप में कट लगाए हैं, वो थोड़े दिखने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे चौकोर, ट्रायंगल, जैसे आप कट पसंद करें वैसे आप लगा लीजिए। सिंपल तरीके से कट लग जाएंगे। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से हमने कट लगा करके डायमंड के शेप में मठरी को तैयार कर लिया है। जैसे ही हमारी मठरी कट के तैयार हो जाएंगी, हम इन्हें तलना शुरू कर देंगे। हमने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है। तेल को बहुत ज़्यादा धुआंधार गर्म नहीं करना है, स्लो ही रखना है। हल्के गर्म तेल में ही हम मठरी को डाल देंगे। फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे, तेज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और अब जैसे ही फूल करके खुरमे ऊपर आ जाएंगे वैसे ही हम इन्हें पलटेंगे। इन्हें बार बार पलटना है। 1-2 बार पलटने से काम नहीं चलेगा। फ्लेम को धीमा रखेंगे और बार बार हम उलटकर पलटकर इनको तलेंगे। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। बिल्कुल खस्ता क्रिस्पी हमें खुरमे तल के निकालने हैं। तो इस तरह से हमने तल लिए हैं। आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे तले हैं और ये अभी बिल्कुल गर्म है, फिर भी देखिए कितने खस्ता हैं। मैं आपको तोड़कर भी दिखा रही हूँ, है ना। तो बस इसी तरह से हमें सारे खुरमे तैयार कर लेने हैं। हमने फ्लेम को धीमा रखा है, थोड़े पेशेंस के साथ काम करना है और सारे खुरमे इसी तरह से हम तैयार कर लेते हैं। और ये आखिरी बंच जब तक पकेगा तब तक हम यहाँ पर चाशनी भी चढ़ा देते हैं। तो हमने एक चौड़ा बर्तन लिया हुआ है, आप देख सकते हैं ये काफ़ी चौड़ा है। यहाँ पर हमने 2 कप चीनी डाली हुई है और आधा कप हमने पानी डाला हुआ है। पानी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, जितनी चीनी है उसका चौथाई भाग हम पानी डालेंगे। और इधर हमारे सारे खुरमे भी रेडी हो गए हैं। जब तक हमारी चाशनी पिघलेगी, बनेगी, तब तक ये खुरमे भी ठंडे हो जाएंगे और कोटिंग के लिए रेडी हो जाएंगे। तो ये खस्ता खुरमे रेडी हैं।
इनको हम साइड में रखते हैं। अब हम थोड़ा चाशनी पर ध्यान देते हैं। चाशनी को भी हमें बिल्कुल स्लो फ्लेम में पकाना है, हाई नहीं करना है, क्योंकि हमने पानी बहुत कम डाला है। सिर्फ हमें चीनी को पिघलने तक ही पानी हमने डाला है। और जैसे ही उबाल आ जाएगी वैसे ही हम थोड़ी सी चाशनी को प्लेट में निकाल लेंगे। और निकालने के बाद हम दोनों उंगली के बीच से तार को चेक करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि तार बन गया है। बस इसी समय हमें खुरमे को डाल देना है। अगर आपने पानी ज़्यादा डाल दिया तो तार बनने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा और पकाने में वक्त ज़्यादा लगेगा। फ्लेम को हमने बिल्कुल स्लो कर दिया है, फ्लेम ज़रा भी तेज़ नहीं है। अब ये जो चाशनी है नीचे की, इसको हम नीचे से उठाते हुए ऊपर खुरमे में कोट करेंगे। इस तरह से खुरमे टूटने ना पाएँ, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हैं। तो काम ये हमें सावधानी से करना है। और अभी गैस चालू है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि खुरमे लिपटते जा रहे हैं और चाशनी कम होती जा रही है, ऊपर एक चीनी की परत आती जा रही है। इस तरह से हम नीचे से चाशनी को उठाएंगे और ऊपर खुरमे में अच्छे से फैलाएंगे। सारे खुरमे को हमें एक जैसा कर लेना है, जिससे कि कोई खुरमा कम या ज़्यादा मीठा या फीका न रहने पाए। तो इस तरह से अच्छे से हमने चाशनी को खुरमे में लपेट दिया है। अब ये काफ़ी सूख गए हैं और इनमें एक परत सी दिखने लगी है। इस समय हम गैस को बंद कर देते हैं। थोड़ी देर पैन में ये चाशनी इसी तरह से पिघली बनी रहेगी, इतनी जल्दी नहीं जमेगी। तो अब हम क्या करते हैं, खुरमे को बहुत आसानी से धीरे से संभालते हुए डालेंगे और एक एक करके फैलाते हुए डालेंगे। ये टूट सकते हैं क्योंकि अभी बहुत गर्म है और अंदर से बहुत खस्ता है। तो हमने सावधानी से इनको फैला लिया है। अब ये जो नीचे चाशनी बच गई है, इसको हम थोड़ा सा कलछी से उठाएंगे और उठाते हुए चारों तरफ फैलाएंगे, जिससे कि चीनी की परत बहुत अच्छे से खस्ते में चिपक सके। तो ये देखिए, अब धीरे धीरे जैसे ये सूखते जाएंगे वैसे ही इनमें चाशनी की परत आती जाएगी। आपको ऊपर से सूखी चीनी मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इनको हम क्या करते हैं, 15-20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तब मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड 20 मिनट हो चुके हैं। अब देखिए चीनी की जो परत है ये ऊपर आ गई है। ऐसा लग रहा है हमने इनको पाउडर डाल करके सुखाया है, लेकिन चीनी का पाउडर हमने बिल्कुल नहीं डाला है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये खस्ता और सूखे सूखे बने हैं और कितने सॉफ्ट हैं। इनको आप मुंह में रखेंगे वैसे ही ये घुल घुल जाएंगे और टेस्टी तो इतने हैं कि एक बार आप एक अगर खाएंगे तो दूसरे को भी उठाकर फटाक से खाएंगे। बहुत ही गजब के बने हैं। तो ये देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे कि काजू कतली के ये पीसेस हैं, लेकिन ये खस्ता खुरमे हैं। इनको हम चौड़े बर्तन में भरेंगे। तो यहाँ पर मैं चौड़े बर्तन के डिब्बे में भर रही हूँ, जिससे कि उठाने में ये टूटे ना। तो ये जो सूखी चीनी है ये नीचे रह जाएगी और ऊपर जो खुरमे हैं ये अलग अलग हो जाएंगे। इस तरह से हम संभालते हुए खुरमे को स्टोर कर लेंगे। जो एक दूसरे से अगर खुरमे चिपके हैं तो उनको हम निकाल लेंगे। अब आप देख सकते हैं सारी चीनी का यूज़ हो गया है। चीनी बिल्कुल परफेक्ट थी। अब ये बिल्कुल जो ज़रा सी चीनी बची है इसको हम बाद में यूज़ कर लेंगे। और ये जो खस्ता खुरमे हैं ये बन करके तैयार हैं। तो फ्रेंड, अगर आप किसी को बना करके जल्दबाजी में भी कुछ गिफ्ट में देना चाहते हैं तो इस तरह से खुरमे बना करके दे दीजिए। खुरमे की मिठास जिसको भी आप देंगे बार बार आपको याद करने को मजबूर करेगी। इनकी सेल्फ लाइफ पूरे 1 महीने है। तो फ्रेंड, जब भी आपको जल्दी में मिठाई की ज़रूरत हो तो इस तरह से मिठाई बनाइए, लंबे समय तक के लिए स्टोर कीजिए, एंजॉय कीजिए। नमस्कार।